अमेरिका की दोस्ती और धोखा दोनों महंगे पड़ते हैं। ये बात रूस और अमेरिका के मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम और 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। जहां अमेरिका ने भारत को F-21 और भविष्य में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑफर दिया, वहीं रूस ने इन विमानों की तकनीकी कमजोरियों और खतरों को उजागर करते हुए भारत को चेतावनी दी। दरअसल अमेरिका ने भारत को अपने F-16 जिन्हें अब F-21 के नाम से प्रमोट किया जा रहा और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूस के थिंक टैंक सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड आर्म ट्रेड यानी CAWAT ने इन विमानों की तकनीकी खामियों पर सवाल उठाए। रूस का दावा है कि अमेरिकी विमानों में बैकडोर सिस्टम हो सकता है जो अमेरिका को किसी भी समय इन विमानों को निष्क्रिय करने की अनुमति देगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच किसी कारण टकराव होता है तो ये विमान भारत के लिए बेकार साबित होंगे। रूस का ये बयान भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि ये खतरा भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इतिहास में देखा भी गया है कि अमेरिका ने अपने निर्यात किए गए हथियारों में बैकडोर तकनीक शामिल की है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि उन हथियारों का इस्तेमाल उनके खिलाफ ना हो सके। दूसरी तरफ रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट्स का 2-सीटर वर्जन ऑफर किया है। ये फाइटर जेट भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत लागू हो सकता है, जिसमें संयुक्त विकास और स्थानीय निर्माण शामिल होगा। रूस के एक्सपर्टों का कहना है कि Su-57 तकनीकी रूप से F-35 से कहीं बेहतर है। Su-35 का स्टेल्थ डिजाइन, सुपरसोनिक क्रूजिंग और एडवांस वेपन सिस्टम इसे अमेरिकी विमानों से बेहतर बनाता है। रूस का यह ऑफर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। देखा जाए तो भारत के लिए अब मुश्किल फैसला है, क्योंकि 114 फाइटर जेट्स की डील भारत के लिए एक सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक फैसला माना जाएगा। F-21 और F-35 तकनीकी रूप से उन्नत माने जाते हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। Su-57 तकनीकी रूप से मजबूत है और भारतीय जरूरतों के हिसाब से अनुकूल है। इसके अलावा रूस के साथ भारत के पुराने रक्षा संबंध और भरोसा इस डील को और मजबूती दे सकते हैं। खैर, कुछ भी हो, भारत के लिए फैसला आसान नहीं होने वाला है। अमेरिकी विमान तकनीकी रूप से उन्नत तो हैं, लेकिन उनकी संभावित कमजोरियां और शर्तें चिंता का कारण है। रूसी विमान भरोसेमंद है और भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त भी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कैसे भारत अपने भविष्य के लक्ष्यों और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत को किस पर भरोसा करना चाहिए, अमेरिका या रूस? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।